तो दोस्तों एक सवाल आया है हमारे पास डॉक्टर हेमंत के द्वारा। और डॉक्टर हेमंत ने हमको 4 रूब्रिक्स दिए हैं और चारों में डिफरेंस पूछा है कि क्या होगा। और बहुत क्लोज रूब्रिक्स हैं। और रूब्रिक्स क्या है? टेस्ट से रिलेटेड हैं। 4 रूब्रिक्स हैं। पहला रूब्रिक है टेस्ट डिमिनिश्ड, दूसरा रूब्रिक है टेस्ट इंसिपिड फ्लैट, तीसरा रूब्रिक है टेस्ट वांटिंग लॉस्ट और चौथा रूब्रिक है टेस्ट टेस्टलेसनेस ऑफ फूड। बहुत क्लोज रूब्रिक्स हैं। फिर से बता रहा हूं आपको, टेस्ट डिमिनिश्ड, टेस्ट इंसिपिड फ्लैट, टेस्ट वांटिंग लॉस्ट और टेस्ट टेस्टलेसनेस ऑफ फूड। ये 4 रूब्रिक्स हैं। अब इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पहली चीज तो हेमंत मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चारों रूब्रिक्स इतने क्लोज हैं कि एक्सेप्ट फॉर टेस्ट इंसिपिड, जो कि बड़ा रूब्रिक है, 200 करीब दवाइयां हैं, बाकी तीनों में लगभग दवाइयां भी सेम हैं। और तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने एक की जगह दूसरा रूब्रिक उठा लिया, दवाइयां मोर और लेस आप वहीं पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्ट फर्क क्या होता है। देखो, टेस्ट डिमिनिश्ड यानी कोई चीज कम हो जाए। यानी अगर आपको खाने का स्वाद नॉर्मल से कम आ रहा है तो हम रूब्रिक लेंगे टेस्ट डिमिनिश्ड। कम आना और नहीं आना में फर्क होता है। अगर आपको खाने का स्वाद कम आ रहा है, टेस्ट डिमिनिश्ड। अगर बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि आप खा क्या रहे हो, तो टेस्ट वांटिंग लॉस्ट, जैसे कोविड में हुआ था कि पता ही नहीं चल रहा था क्या खा रहे हैं। लोग कहते थे ऐसा लगता है जैसे कुछ भी खा लो, लगता है गत्ता खा रहा हूं। बहुत कॉमन सिम्टम था ये कोविड के दौरान कि अपने को पता ही नहीं चल रहा क्या खा रहे हो। तो वहां पे रूब्रिक लेंगे टेस्ट वांटिंग लॉस्ट। लेकिन अगर आपको खाने का स्वाद कम पता चल रहा है, नॉर्मल जितनी इंटेंसिटी से आप तीखा खा रहे हो आपको उतना तीखा नहीं लग रहा, आप नमक खा रहे हो उतना नमकीन नहीं लग रहा, आप मीठा खा रहे हो उतना मीठा नहीं लग रहा, आपको पता तो चल रहा है आप क्या खा रहे हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं पता चल रही, तो टेस्ट डिमिनिश्ड लेंगे। अब टेस्ट इंसिपिड का क्या मतलब होता है? इंसिपिड या फ्लैट का मतलब होता है खाना आपको फ्लेवर्स तो आ रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा खाने में। जैसे कहते हैं ना, खाना फकफका सा हो गया है, बेस्वाद हो गया है। ऐसा अगर आपको फील हो रहा है तो अपन रूब्रिक लेंगे टेस्ट इंसिपिड। यानी क्या फीलिंग आती है? जैसे मान लो सब्जी में किसी दिन आप नमक डालना भूल गए, तो ऐसा नहीं कि सब्जी का तो कोई स्वाद नहीं होगा, सब्जी का फिर भी स्वाद कुछ ना कुछ तो होगा, वो आपको पता चल रहा है। लेकिन कैसा स्वाद? फकफका सा, बेस्वाद सा स्वाद आएगा। दैट इज टेस्ट इंसिपिड। खाने में फ्लेवर्स तो हैं, कुछ तो है ही, उसका नेचुरल टेस्ट है, लेकिन जैसा अच्छा स्वाद आना चाहिए वैसा नहीं है, फ्लैट सा टेस्ट आएगा। फ्लेवर्स बहुत ज्यादा फील नहीं हो रहे तो टेस्ट इंसिपिड, और कुछ भी फील नहीं हो रहा तो टेस्ट वांटिंग लॉस्ट। अब रूब्रिक बचा टेस्ट टेस्टलेसनेस ऑफ फूड। अब ये जो रूब्रिक है ना, टेस्ट टेस्टलेसनेस ऑफ फूड, ये बड़ा एक्चुअली स्पेसिफिक रूब्रिक है। इसमें सब रूब्रिक्स हैं बहुत सारे दिए हुए कि ऐसा कौन सा फूड है जो कि आपको खाने में जिसका स्वाद नहीं आ रहा। आपको बियर का स्वाद नहीं आ रहा, आपको बटर का स्वाद नहीं आ रहा, आपको ऑरेंज का स्वाद नहीं आ रहा, आपको नमक का स्वाद नहीं आ रहा, आपको मीठे का स्वाद नहीं आ रहा। ऐसे अलग अलग चीजों का स्वाद जहां नहीं आता तो वहां पर रूब्रिक लेते हैं टेस्ट टेस्टलेसनेस ऑफ फूड, और उसके बाद सब रूब्रिक लेते हैं कौन सा फूड। तो जो टेस्ट टेस्टलेस ऑफ फूड है ना, वो थोड़ा सा मिलके सब रूब्रिक्स को मिलके एक बड़ा रूब्रिक बनाया गया है। तो अगर आपके पेशेंट को अगर स्पेसिफिकली किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा तो आप रूब्रिक लोगे टेस्ट टेस्टलेसनेस ऑफ फूड, और फिर उसका सब रूब्रिक देखोगे कि यार किस चीज का टेस्ट नहीं आ रहा। अगर इन जनरल उसको स्वाद बिल्कुल भी नहीं आ रहा, किसी भी चीज का स्वाद नहीं आ रहा, तो टेस्ट वांटिंग लॉस्ट, यानी उसकी टेस्ट करने की क्षमता ही खत्म हो गई है। अगर टेस्ट उसको थोड़ा सा फकफका सा, बेस्वाद सा आ रहा है, उसको पता तो चल रहा है कि वो कुछ कुछ खा रहा है, लेकिन उतना फ्लेवर्स नहीं आ रहे, ऐसा जैसे सब्जी में नमक नहीं डाला हो, तो टेस्ट इंसिपिड। और खाने में अगर इन जनरल उसकी टेस्ट करने की क्षमता कम हो गई है, किसी भी चीज को लेकर पता चल रहा है कि क्या खा रहा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी नहीं पता चल रही, तो टेस्ट डिमिनिश्ड लेंगे। अब टेस्ट डिमिनिश्ड और टेस्ट इंसिपिड, टेस्ट वांटिंग लॉस्ट, इनमें लगभग सारी दवाइयां सेम है एक्सेप्ट कि टेस्ट इंसिपिड थोड़ा सा बड़ा रूब्रिक है। तो
कोई सा भी रूब्रिक ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है कि पेशेंट एग्जैक्टली क्या कह रहा है, तो आपको ये डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया है कि चारों रूब्रिक्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कौन सा रूब्रिक कब यूज करेंगे। तो ये था आज का ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लो, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलो, हमारे पेज को फॉलो करना नहीं भूलो, और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगता है ये वीडियो। आपके खुद के कोई सवाल हैं, कोई रूब्रिक नहीं समझ में आ रहा, कोई मेडिसिन नहीं समझ में आ रही, कोई सिम्टम नहीं समझ में आ रहा, तो हमारे को डीएम करो। आई विल बी हैप्पी टू टीच यू दैट। ठीक है, ये था आज का ज्ञान।